बजे प्रसारित होगा हम सबका फेवरेट शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। क्या ये लड़की गर्भवती है? प्लीज लक्ष्मी, बस आज के बाद मुझे कभी भी अकेले छोड़ के मत जा। कुछ नहीं आता, ढोंगी है ढोंगी, कोई शक्ति नहीं है आपके पास। किसका अंश है तुम्हारे गर्भ में? ओबरॉय परिवार का या किसी और का? रात 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी जग्गू को शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए आपको दिखाते हैं जागृति एक नई सुबह की कुछ प्यारी सी झलकी। मैं जागृति बहन स्टूडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन लड़ रही हूँ। तुम ये इलेक्शन सिर्फ हारोगी नहीं, हमारा मजाक बनेगा मजाक। तुम श्योर हो मैं जीतूंगा? ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ कि तुम ही जीतोगे, क्योंकि विक्ट्री मंत्र मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। कैसा मंत्र? जागृति, फिर रात 9 बजे प्रसारित होगा हम सबका फेवरेट शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं इस शो में आज क्या नया होने वाला है। पूर्वी को उस हालत तक पहुंचने दो कि जब उसकी बॉडी फाइट ना कर पाए। दैट इज द टाइम। और तुम्हारा बाहर एकदम निशाने में जाएगा, वो बच नहीं पाएगी। क्या हो रहा है यहाँ? रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं शो जाने अनजाने हम मिले में रीत और राघव की केमिस्ट्री। मैंने इतनी सारी कोशिश की रीत को इस घर से बाहर निकालने की। मेरा हार चुराकर मेरी इच्छा रीत ने खुद ही पूरी कर दी। पूनम भाभी, रीत को फोन देना। मम्मी जी ने जीत को घर से निकाल दिया। रात 10 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी मासूम सी भोली भाली वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं इस शो में क्या चल रहा है। देव और वसुधा की शादी का लिंक मैंने सासू माम को ऑनलाइन भेज दिया। धमाका कभी भी हो सकता है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम लोगों ने हमसे पूछा तक नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी देवी। क्या कर दिया देवर जी? वो सब छोड़िए, हम सब आपको बता देंगे। पहले ये हमको आप बताइए, आपको याद है 2017 में दार्जिलिंग में हमको जो कहानी सुनाई थी रात के 10:30 बजे? अच्छा वो। हाँ वो। हाँ याद है। क्यों? सुनाइए सुनाइए, आपके देवर जी को बहुत जरूरत है उस कहानी की। शायद कहानी सुन के इनको समझ में आ जाए। सुनाइए। तो देवर जी, ये कहानी मौर्य साम्राज्य के काल की है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीत लिया था। यह जीत भले ही उनकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन थी, लेकिन इसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कहानी के केंद्र में अशोक और उनके दरबार का एक साधारण राजपुरोहित है, जिसने अपनी सूझबूझ और साहस से सम्राट को उनकी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। महल को उत्सव से सजाया गया था। लेकिन इस जीत के पीछे लाखों सैनिकों और निर्दोष लोगों की मौत का सन्नाटा छुपा हुआ था। दरबार में हर कोई सम्राट की तारीफ कर रहा था। महाराज, आपसे महान योद्धा इस धरती पर कोई नहीं। अशोक अपने सिंहासन पर बैठे हुए गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, मैंने कलिंग को जीत लिया, अब कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इस जीत के बाद महल के बाहर अशोक की छवि बदलने लगी। लोग उन्हें निर्दयी और कठोर शासक के रूप में देखने लगे। अशोक को इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि दरबार में हर कोई केवल उनकी प्रशंसा ही करता था। एक दिन एक साधु अशोक के दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर गहन शांति थी। उन्होंने कहा, महाराज, आपने जो किया है वो अद्भुत है, लेकिन क्या आप सच में समझते हैं कि आपकी विजय का अर्थ क्या है? अशोक ने गर्व से कहा, मुझे सब कुछ पता है। मैं मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा हूँ। अगर ऐसा है तो आप मेरी एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, बताइए। साधु ने एक साधारण मिट्टी का घड़ा प्रस्तुत किया और कहा, इस घड़े में एक रहस्य है।
लेकिन इसे तब तक मत खोलना जब तक आपको सच में लगे कि आप इसे समझ सकते हैं। अशोक ने घड़े को अपने कक्ष में रखवा दिया। पहले कुछ दिन उन्होंने इसे अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उनको समझाइए, समझे कि नहीं, गलती का एहसास हुआ कि नहीं, पूछिए। आप पूछे। क्या हुआ ना था, जब गलती का एहसास हुआ बाबू? से गलती हो गई भाभी, हम आगे से इस बात का खास ख्याल रखेंगे। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा छोटा भाई यानी नेताजी ने अनजाने में सही वीरू के साथ एक गलती कर बैठी। उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी पत्नी साक्षी जी ने बहुत ही बढ़िया एक प्रेरक कहानी उनको सुनाई, जिससे नेता को यह आभास हो गया कि उसने जो कुछ भी किया था वो गलत किया था। हमारे प्यारे दर्शकों, अगर आप आगे भी चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको सुनाई जाती रहे, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत हो, तो हमें लिख भेजिए ना, हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हम आपके सुझाव और शिकायत का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।